मेरे साथ आज भाजपा की जानी मानी नेत्री डॉक्टर हेना चंद्रा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जीत पर हमेशा सबसे ज्यादा मुखर होकर खुशियां मनाती हुई अपना बयान देती हैं, भाषण देती हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो बहुत ज्यादा मायूस भी रहती हैं। बीजेपी की सबसे चर्चित चेहरा, डिजिटल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चेहरा आप बन गई हैं। 4 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें 3 में बीजेपी भारी मेजोरिटी से जीत गई और अब तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। ज्यादातर नए चेहरे हैं। इसी पर हम बात करने के लिए आज मैडम के पास आए हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या कारण है कि तीनों नए चेहरे तीसरी पंक्ति से उठाए गए, फर्स्ट पंक्ति छोड़ दिया गया, सेकंड पंक्ति छोड़ दी गई और थर्ड पंक्ति से उठाया गया, जिसमें राजघराने के लोग भी थे, जिसमें बड़े बड़े लोग थे। लेकिन क्या कारण है कि एकदम नोनेंटी, जो इंग्लिश में वर्ड है, नॉट फेमस, उस तरह का चेहरा, गैर प्रसिद्ध चेहरा निकाला गया? देखिए, आपका ये सवाल बहुत बढ़िया है पंकज जी। और ऐसा संभव सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी में ही है, ये और किसी पार्टी में संभव नहीं है। राजा का भारतीय जनता, हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अखबारों और टीवी स्क्रीन के चमक से पैदा नहीं हुई है, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब से पैदा नहीं हुई है, कार्यकर्ताओं के मेहनत से पैदा हुई है, लगन से पैदा हुई है, त्याग और तपस्या से बनी हुई ये पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। 18 करोड़ से ऊपर के कार्यकर्ता, ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं ने जब तपस्या किया, खेतों और खलिहानों में उन्होंने अपने पसीनों को बहाया है, वो ना थकता है, ना रुकता है, ना झुकता है। एक एक कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है और इसमें हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। और देखिए, ये संभव सिर्फ भाजपा में है। आप आज का आपने देखा रिजल्ट राजस्थान का। राजस्थान में जो आज मुख्यमंत्री बने हैं, ये आप सबको पता है, आप मीडिया वाले हैं, पहली बार के विधायक। किसी ने सोचा होगा, जो पहली बार विधायक का टिकट लेता है, जीत कर आता है और विधायक दल का नेता बन जाता है, तो सीनियरिटी नहीं देखी गई ना? सीनियरिटी की बात नहीं, यहाँ हर किसी को मौका मिलता है, हर किसी को अवसर मिलता है। एक छोटा से, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष भी हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मादा रखता है और वर्तमान मुख्यमंत्री से बढ़िया मुख्यमंत्री बन के वो साबित होगा। ये अक्सर कहा जाता है और भाजपा ने इस बात को प्रूव भी किया है। और देखिए, हर जगह नए चेहरे और हर किसी को सम्मान देने का काम हमारी पार्टी करती है, हर एक कार्यकर्ता। और इससे देखिए क्या होता है, कार्यकर्ताओं में कार्य करने का उत्साह भी बना रहता है और समर्पण के साथ एक एक कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ, तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो कार्य करता है। ये मुझे बताइए कि तीसरी पंक्ति से नेता चुना गया, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सारे नामों की चर्चा लगातार चल रही थी। एक तो अखबारों को आप लोगों ने जो है धज्जिया उड़ा दिया कि अखबार जो कह रहे थे उसके विपरीत, बड़े बड़े टीवी चैनल अपने को जो है वो तुर्रम खान समझने वाले, वो चारों खाने चित्त। केवल डिजिटल मीडिया जो कह रहा था वही हुआ कि नया चेहरा चाहिए हर जगह। तो नए चेहरे को आप लोग प्राथमिकता दे रहे हैं? बिल्कुल, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे ऊपर के नेतृत्व ने जो डिसाइड किया और लोगों की सहमति से ये सब होता है। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा टिप्पणी करने वाले कोई नहीं है। यहाँ हर एक कार्यकर्ता, मैं फिर कह रही हूँ, देखिए, कोई सत्ता की लोलुपता से परे होकर हर एक कार्यकर्ता यहाँ काम करता है। लेकिन क्योंकि हर कोई नहीं सोचता कि हम विधायक बन जाए। चाहे कोई भी दल हो, चाहे भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कहीं भी जो है हम लोग देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो बूढ़े बागड़ बिल्ले हैं वो कुर्सी को पकड़ के चिपक के बैठे हैं, हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो 3 राज्यों में चेहरा दिखाया गया है, इससे क्या लगता है आपको कि नए चेहरों को अब मौका मिल सकता है आपकी पार्टी में? नए चेहरों को मौका मिला इस बार, तो मिल सकता है, क्या मिला है इस बार? आप देख ही रहे हैं, सारे नए चेहरे हैं जिनको आप लोगों ने दिखाया भी नहीं कहीं, और वो लोग आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं तीनों जगहों पर। और देखिए, सबका साथ की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, सबके विकास की बात करती है। छत्तीसगढ़ में एक सबका साथ, इसलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में देखिए, आदिवासी समुदाय से आने वाले हमारे विष्णुदेव साय जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया गया। ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का कमान दिया गया। और देखिए, आज ये राजस्थान का भी आप देख ही रहे हैं, कई चेहरों पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए
एक सही डिसीजन और सर्व सहमति से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति किसी के ऊपर कुछ ये थोपता है या कुछ भी होता है। देखिए, जो पूरी प्रतिबद्धता से लगा हुआ है, काम कर रहा है, पार्टी सबका ख्याल रखती है, नेतृत्व को दिखता है कि कौन समर्पित भाव से कार्य कर। महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात कही गई थी, ये भी चुनाव में इसका फायदा हुआ कि नहीं आप लोगों को? हर जगह देखिए, ये जो रिजल्ट आया है महिला आरक्षण बिल से, इसको जोड़ के देखती हैं या माना जाए कि केवल मोदी मैजिक? देखिए, मोदी जी के गारंटी की जीत तो हुई है, इसको कहीं से कुछ कहा नहीं जा सकता इसके ऊपर। और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, बहुत ज्यादा संख्या में। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, जिस तरह से चौंकाने वाले रिजल्ट हम लोगों के लिए नहीं है। लोगों को लग रहा था कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास था। कई लोगों ने मेरे से कहा भी कि नहीं, चुनाव में एक राज्य से ज्यादा नहीं जीतेंगे, लेकिन हमने कई जगहों पर कहा था कि 3 राज्य हम जीतने जा रहे हैं। और कुछ लोगों ने मेरे से बेट भी लगाया कि आप बताएं कि 3 राज्य कैसे जीतेंगे। हम बोले 3 तारीख को बात करेंगे कि हम 3 राज्य तो जीत रहे हैं पक्का। और 3 तारीख को ये रिजल्ट सामने था कि हम 3 राज्य। भाजपा वाले बड़ा अंक गणितीय जो है वो ज्योतिषी दिखाते हैं। और बताइए, 56 वर्ष के हैं ये जो शर्मा जी हैं, और 56 इंच का सीना, इससे जोड़ के भी मीम्स तैयार किए जा रहे हैं। तो खैर अपना अपना देखने का नजरिया है। राष्ट्र सर्वोपरि है, पार्टी के लिए काम होता है। हमारे लिए हमारा संगठन हमारा स्वाभिमान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य हर एक कार्यकर्ता उतनी ही तन्मयता से करता है, उतनी ही शिद्दत से करता है। इसलिए करता है क्योंकि वो देश को सर्वोच्च मान के चलता है, राष्ट्रहित में कार्य करता है। जो भी पार्टी जो राष्ट्रहित में कार्य कर रही है, उसके लिए तो ये बनता है, बिल्कुल हर कार्यकर्ता उतनी तन्मयता से काम करेगा। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये सोच रहे हैं कि हम विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए। ये सोचकर 18 करोड़ कार्यकर्ता नहीं कार्य कर रहा, वो ये सोचकर कर रहा है कि हमारा देश, हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बने। और विश्व पटल पर जिस तरह हमारा नाम ऊपर हो रहा है, भारत का डंका बज रहा है, ये देखते हुए हर कार्यकर्ता उतनी ही तन्मयता से कार्य कर रहा है। चलिए, आगे आशा करते हैं कि आपकी पार्टी अच्छा करेगी। और विधानसभा, लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 में, या विधानसभा का जो चुनाव, और मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा था, ये तो ट्रेलर है, ये 3 राज्य, और ये ट्रेलर 2024 के लोकसभा का भी है और हमारे आने वाले बिहार के विधानसभा का भी है 25 में। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं कई इंटरव्यूज में मैंने कहा है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे बिहार में भी बनने जा रही है। आप लोग तो विरोधियों की धज्जियां उड़ा दे रही हैं। बताइए, एक यादव वोट बैंक था लालू जी के पास, अब वो भी आप लोग मोहन यादव के नाम तो यहाँ देखिए, हम ना जात की राजनीति करते हैं। ये जो जात पात में बांटने का जो कार्य कर रही थी जो विपक्षी, जो इंडिया अलायंस है, उनका ये सारा फॉर्मूला वहीं का वहीं रह गया। क्योंकि हर किसी को लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये पार्टी आगे बढ़ रही है। और इसी लाइन पर हम लोग चलते हैं और यही हमारा मेन ध्येय है कि हम सबको लेकर चलें। इसलिए ये एजेंडा सेट करना, ये नैरेटिव बना देना कि भारतीय जनता पार्टी यादव की विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यादव समुदाय से आने वाले हमारे माननीय मोहन यादव जी आज मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैडम, ये मेरा पूछना था कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो बहुत दबंग स्टाइल में एक डायलॉग मारते हुए नजर आते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी बिहार में, तो गुंडे माफिया जो है, जो अभी जदयू और राजद के कार्यालयों में बैठे हुए नजर आते हैं, वो या तो नेपाल पकड़ लेंगे, नहीं तो उनको मिट्टी में मिला देंगे, गया में पिंडदान कर देंगे। बिल्कुल सही कहते हैं। मिट्टी में मिलाने वाली बात वो जो है हमारे पुजारी मीडिया वाले संजीत कुशवाहा से बोले थे, और अभी एक भाषण में बोले कि गया में पिंडदान कर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्वास किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। आप देखिए ना, आप उत्तर प्रदेश बगल में ही है ना, उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं। तो बिहार में दरकार है पूर्ण बहुमत की सरकार की, और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो गुंडे और माफियाओं का नहीं चलेगा। यहां जीरो टॉलरेंस क्राइम को लेकर, जीरो टॉलरेंस पे काम किया जाएगा और गुंडे माफियाओं का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सही हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, जंगल राज रिटर्न्स हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ सामने है, कौन कहां निकलेगा। अभी हमारे चंपारण में अभी NH पर एक लड़के को मार दिया गया, बंदा सुबह सुबह निकला और
जिम जाने के लिए निकला था और सुबह उसे गोलियों से उड़ा दिया गया। जम- कब किसको मार दिया जा रहा है पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये खबर जब आप बता रही हैं उस बात के 24 घंटे से ऊपर बीत गए हैं और 3 और हत्या हो चुकी मैं बता है। रही हूँ, उसके बाद का भी मैं बता रही हूँ। स्थिति ये है कि तो हम ये लोग तो आप शाम लोग में समझ ही बताते रहे हैं हैं। कि पूरे बिहार में 10 हत्या हुई और जब तक अरे! न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है वो 15 हो गया होता है। ओहो, सबसे ये बड़ी स्थिति बात हो है गई। कि ना पत्रकार, ना आप जैसे पत्रकार सुरक्षित, ना थानेदार सुरक्षित, ना ठेकेदार सुरक्षित, ना जनता के लोग सुरक्षित। सुरक्षित है कौन? जब कोई सुरक्षित नहीं है तो फिर क्यों नहीं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि जिस एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया गया था, यहाँ जिस एनडीए गठबंधन के नाम पर माननीय नीतीश बाबूजी ने वोट वसीला लोगों से और धोखा देने का काम किया, उस एनडीए गठबंधन के नाम पे वोट तो आपने ले लिया और जाकर अपने बड़े भाई के गोद में बैठ गए और वापस से जंगल राज का नजारा जनता को यहां दिखा रहे हैं आप। और सरेआम लूट, हत्या, बलात्कार, बालू माफिया, शराब माफिया, बिल्कुल चरम पर उनका अत्याचार है। तो ऐसे में अगर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उनका पिंडदान होगा। सरकार किसी की बने, भगवान करे अपराधियों का, गुंडे माफियाओं का पिंडदान हो जाए। और तो मैडम जो है वो बहुत अच्छा बोलती हैं और इतना अच्छा बोलती हैं कि आप लोगों को अगर मैं वो 30-40 मिनट का भी वीडियो दे दूं आप लोग सुनेंगे, लेकिन सब मैडम के पास समय कम है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।